खुदावंद यसू अलमसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप तमाम बहनों और भाइयों की सलामती हो। दोस्तों, खुदावंद यसू मसीह के आने और मसलूब होने की बेशुमार पेशन गोइयाँ पुराने अहदनामा में मौजूद हैं। मुफस्सिरीन के मुताबिक आने वाले मसीहा के बारे में पेशन गोइयाँ सैकड़ों की तादाद में हैं। इस वीडियो में हम आपको चंद वाज़ेह और अहम तरीन पेशन गोइयों के बारे में हवालों के साथ बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम आपको खुदावंद यसू मसीह की पैदाइश के मुतल्लिक पेशन गोइयों के बारे में बताते हैं। यसाया 7 बाब और उसकी 14 आयत। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कमारी हामिला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखें। प्यारे दोस्तों, दूसरी पेशन गोई यसाया ही की किताब में से 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरी पेशन गोई की तरफ। तो जनाब, तीसरी पेशन गोई मीका उसका 5वां बाब और उसकी दूसरी आयत में है। इसमें यूँ लिखा है, लेकिन ए बैतलहम इफ़राता, अगरचे तू यहूदा के हज़ारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हुजूर इसराइल का हाकिम होगा और उसका मस्दर ज़माना साबिक, हाँ, कदीमुल अयाम से है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं यस्सू की खिदमत और मौत के मुतल्लिक पेशन गोइयों की तरफ। चौथी पेशन गोई ज़करिया 9 बाब और 9वीं आयत में है। इसमें यूं मरकूम है, ए बिनते सयून, तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तर यरूशलेम, खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। 5वीं पेशन गोई हम ज़बूर की किताब में से पढ़ेंगे। ज़बूर 22 उसकी 16 से 18 आयत। इसके अंदर लिखा है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, बदकारों के गिरोह मुझे घेरे हुए हैं, वो मेरे हाथ और पांव छीदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वो मुझे ताकते और घूरते हैं, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर कुरा डालते हैं। 6ठी पेशन गोई हम पढ़ेंगे यसाया 53 बाब में से, और ये पूरे का पूरा चैप्टर खुदावंद यस्सू के बारे में नहायत वाज़ेह पेशन गोई करता है। ख़ास तौर पर यसाया 53 बाब 3 से 7 आयत में तो गलत फहमी का कोई इम्कान ही नहीं। यहाँ यूँ लिखा है, वो आदमियों में हकीर और मरदूद, मर्दे गमनाक और रंज का आशना था, लोग उससे गोया रोपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर न जानी, हालांकि वो हमारी ख़ताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बद किरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बद किरदारी उस पर ला दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़िबा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। 7वीं पेशन गोई दानियल की किताब के 9 बाब में दर्ज 70 हफ्तों की नबूवत बिल्कुल ठीक तौर पर उस तारीख के बारे में पेशन गोई करती है जिस तारीख को यस्सू को मसलूब करके मार दिया गया। ये पेशन गोई यस्सू मसीह यानी ममसूह मसीहा के कत्ल किए जाने का जिक्र करती है। 8वीं पेशन गोई यसाया 50 बाब और 6ठी आयत में है। यसाया 50 बाब और 6ठी आयत दुरुस्तगी से बयान करती है कि खुदावंद यस्सू मसीह को कैसी अजियत का सामना करना पड़ा था। ज़करिया 12 बाब
اور اس کی 10ویں آیت مسیحا کے چھیدے جانے کی نبوت کرتی ہے۔ یہ نبوت اس وقت پوری ہوئی جب ایک رومی سپاہی نے یسوع کی صلیب پر موت کے بعد اس کی پسلی میں نیزہ مارا تھا تاکہ اس کے مرنے کی تصدیق کر سکے۔ پرانے عہد نامہ میں ایسی پیشن گوئیوں کے علاوہ اور سینکڑوں پیشن گوئیاں موجود ہیں، مگر فی الحال اتنی ہی کافی ہوں گی۔ بے شک پرانا عہد نامہ مسیح یسوع کی آمد کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ خدا ہم سب کو اپنے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز 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 اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ گاڈ بلیس یو آل۔